हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इमरजेंसी के बारे में। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इमरजेंसी, उसके बारे में देखेंगे कि हमारा क्या है इमरजेंसी। तो देखिए, कह रहा है इमरजेंसी प्रोविज़न आर मेंशन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम आर्टिकल 252 टू 260। तो जो इमरजेंसी है वो पार्ट 18 से लिया गया है और कितने से कितने कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में है, तो 352 टू 360 के बीच में है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे कहा गया है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी दैट आर डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट। यानी तीनों जो इमरजेंसी है वो तीनों प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिक्लेयर किया जाता है। ठीक, और तीनों इमरजेंसी में कौन कौन है, तो पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब एक एक करके सबको देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी क्या है। तो पहला नेशनल इमरजेंसी कहता है कि दिस इमरजेंसी इज मेंशन अंडर 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी वो कहाँ, कौन से आर्टिकल में, 352 में दिया हुआ है। ठीक, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन देयर इज, क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज when there is a threat or a danger or of security of India due to some war, rebellion or a disturbance internally from the external aggression, then the president has authority to declare the national emergency। यानी कह रहा है कि जब आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस हो और फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन, यानी किसी देश से ऐसी लड़ाई छिड़ जाए या किसी देश से ऐसा कुछ हो जाए, एक्सटर्नल में वॉर हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो डिक्लेयर करता है आकर के कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, 352 आर्टिकल इम्पोज कर देता है, जिससे यह होता पता चलता है कि नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। ठीक, और हमें पता है ये देखने को हमें कब मिला था, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे मिला था 1974 में, जब नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी, जिसमें सबको मतलब सब कुछ रोक दिया गया था, सबको जेल में बंद कर दिया गया था जो भी उनके खिलाफ कभी उस समय बातें करते थे। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहता है दिस इमरजेंसी इज मेंशन in Article 356 when a governor or some other agency state report about the failure of the constitutional machinery in the state। यानी कह रहा है कि पहला तो ये हो गया कि ये इमरजेंसी आर्टिकल 356 में, आर्टिकल 356 को कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। ये कौन नाम से जाना जाता है, प्रेसिडेंट रूल, यानी राष्ट्रपति शासन। तो कहा जा रहा है कि जब गवर्नर है और कोई अदर एजेंसी है वो रिपोर्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी की फेलियर हो गई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है और लॉ एंड ऑर्डर एक्टिवेट नहीं हो रहा है ठीक से, तो उस समय क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लग जाता है, यानी प्रेसिडेंट रूल लगेगा। और प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो यानी वो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, यानी उस स्टेट पर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का रूल चलने लगेगा। वहाँ पर जो भी होगा प्रेसिडेंट हेड हो जाएंगे उस स्टेट के। ठीक, तो वो कब है, 350 किस में होता है, वो 356 में होता है, याद रखिएगा। उसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी को कहते हैं दिस इमरजेंसी इज मेंशन इन आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये इमरजेंसी है जो आर्टिकल 360 में मेंशन है। व्हेन अ सर्टेन सिचुएशन, क्या कह रहा है, व्हेन अ सर्टेन सिचुएशन राइजेस दैट थ्रेटन द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द कंट्री, फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट। यानी कह रहा है फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर होता है। और कभी किस सिचुएशन में होता है, जब ये हो कि सिचुएशन कैसा हो जाए, फाइनेंशियल थ्रेट होने लगे, यानी वित्तीय घाटा आने लगे और ऐसा लगने लगे कि मतलब वित्तीय घाटा ज़्यादा होने वाला है, तब क्या होगा, फाइनेंशियल थ्रेट लगाया जाएगा और फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित किया जाएगा। किसके द्वारा, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इमरजेंसी। तो कुछ पॉइंट्स है जो इमरजेंसी का रिगार्डिंग है। जैसे पहला पॉइंट है कि हमारा जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी से हमारा पहला इमरजेंसी प्रोविज़न लिया गया। 'है। 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 'है।
ठीक है। हाँ, तो आगे देखते हैं, सॉरी थोड़ा सा वो हो गया था। अब आगे देखते हैं, तो आगे कहता है कि हमारे जो जर्मनी से लिया गया है, और उसके आगे देखते हैं दूसरा क्या कहता है। दूसरा कहता है आइडिया ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन आर बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी जो आइडिया ऑफ इमरजेंसी है वो कहाँ से लिया गया, इमरजेंसी का जो आइडिया था कि इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाए नहीं किया जाए, ये कहाँ से आया, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935 के एक्ट से हमें आइडिया ऑफ इमरजेंसी का लिया गया। और उसके बाद क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हमारा देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न यानी इमरजेंसी हमारा किस में मेंशन है, पार्ट 18 ऑफ द आर्टिकल, पार्ट 18 में मौजूद है, और आर्टिकल कितने में 352 टू 360 के बीच में है। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया था कि 352 आपका 352 हो गया आपका नेशनल इमरजेंसी, 356 हो गया आपका प्रेसिडेंट रूल, और 360 हो गया आपका फाइनेंशियल वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कहा जा रहा है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यानी क्या कह रहा है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी जब भी इमरजेंसी लगेगी, यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आपका फंडामेंटल राइट्स है जो सस्पेंड कर दिया जाएगा, बंद रोक लगा दिया जाएगा। और ये प्रोविज़न कहाँ से लिया गया, रशिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, रशिया से लिया गया हमारा प्रोविज़न। ठीक, और सस्पेंशन हमारा आप लोगों को पता होगा, हमारा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। ठीक, अब आगे तकते हैं, आगे क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल एंड स्टेट आर इन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द यूनियन। यानी जब इमरजेंसी रहेगी तब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावरफुल होगी, सारे अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और स्टेट के पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर बिकम द यूनिटरी विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, यूनिटरी हो जाएगा। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट और जैसे है ना, स्टेट का अलग अथॉरिटी में आता है, सेंट्रल का तो वो जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन का वो बंद कर दिया जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। ठीक, फॉर्मल अमेंडमेंट से ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट में एक फॉर्मल अमेंडमेंट पास किया जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा स्टेट का रोक दिया जाएगा और पूरी कंट्री को यूनिटरी में कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल जो लगा था वो कहाँ लगा था, पंजाब में लगा था 1951 में लगा था। पंजाब में सबसे पहले पंजाब में लगा था 1951 में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है इन इंडिया नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन इम्पोज्ड और डिक्लेयर। यानी अभी तक इंडिया में, हमारे देश में कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज नहीं किया गया है। ठीक, हमारे देश में अभी तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं हुआ। नेशनल इमरजेंसी हुई है, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी तक नहीं हुआ। प्रेसिडेंट रूल तो हमें लगा ही है, और स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट रूल पंजाब में लगा था 1951 में। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय।